बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा कर दी है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 44% एरिया पाकिस्तान के पूरे भूभाग में बलूचिस्तान का है। ऐसे अनाउंसमेंट के तुरंत बाद चाइना के द्वारा जो यहां पर संचालित की जा रही एक माइन थी जो बिल्कुल इस टिप पर थी, उसे बंद करने का भी अनाउंसमेंट आ गया है। जब पाकिस्तान दुनिया में शांति लाने के प्रयास में हो लेकिन खुद के घर में अशांति हो रही हो, तो ऐसे में सेना कर क्या रही है? क्या सेना और पाकिस्तान का जो प्रशासन है ये केवल ट्रंप को खुश करने में लगा है या फिर अपने देश के भी वर्तमान हालातों को सुरक्षित कर पाएगा? रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक स्वतंत्र देश की घोषणा की खबर इस समय हेडलाइन बनी हुई है। द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कुछ इस तरह का एक लेटर, ये मीर यार बलोच यहां के एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस प्रकार से टैग किया कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सिक्योर्ड 85% ऑफ बलूचिस्तान टेरिटरी। और ऐसा करते हुए इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि हमारा नेशनल एंथम क्या है, नेशनल फ्लैग क्या है, हमारी करेंसी क्या है और हमारे पास कितना क्षेत्र है। इन्होंने बकायदा यह भी बताया कि बलूचिस्तान के कंट्रोल में गोल्ड और कॉपर माइंस हैं, 150 से ज्यादा एक्टिव गैस फील्ड्स हैं, 1200 से ज्यादा ऑपरेशनल कोल माइंस हैं जो इस समय बलूचिस्तान के कंट्रोल में है। हालांकि इनके पास कोई फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल, हैवी आर्टिलरी नहीं है, लेकिन 5 लाख से अधिक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बलूचिस्तान की आर्मी, मिलिट्री, नेवी इसमें शामिल हो चुके हैं और वो पाकिस्तान को 2026 के अंत तक बलूचिस्तान से पूरी तरह बाहर निकाल देंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बलूचिस्तान के साथ साथ पश्तून्स का भी शामिल होना क्लेम किया है कि ये भी पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के बलूचिस्तान ने खुद की 13 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है और इस प्रकार से मां चुकाइन बलूचानी इस गीत को अपना नेशनल एंथम घोषित कर दिया है। क्या किसी देश की स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता की जरूरत होती है? जवाब है हां। संयुक्त राष्ट्र के जो अन्य देश हैं वो उसे देश के रूप में स्वीकारते हैं, तब वो देश की पहचान पहुंच पाता है। इसको ऐसे समझिए कि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, लेकिन दुनिया के बहुत ही कम देश, लगभग 15 देश, बहुत ही छोटे छोटे से देश उसे देश के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब आप अपने आप को देश माने, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है या नहीं, इससे आपका देश होना स्थापित होता है। तो क्या बलूचिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी ने भी देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया है? तो अभी का जवाब है नहीं, अभी तक किसी ने नहीं किया है। हालांकि बलोच लोगों का मानना है कि वो अपनी आइडेंटिटी जैसे अफगानिस्तान लेकर चल रहा है ऐसे ही लेकर चलेंगे, धीरे धीरे लोग मान ही लेंगे। बाकायदा रेवोल्यूशनरी गीत गाए जा रहे हैं, नेशनल एंथम, पासपोर्ट की इमेजेस सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जब बलूचिस्तान एग्जिस्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान कुछ इतना सा दिखने लगेगा। यह बात बलूच लोगों के द्वारा निकाली जा रही है। तो अब अल्टीमेटली बलूचिस्तान का, जिसका क्षेत्रफल पाकिस्तान में लगभग 44% है, इसकी कहानी क्या है? क्यों ये आए साल, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, हर बार ऐसा क्यों करता है? क्या इसका इतिहास है? पाकिस्तान का हिस्सा जो बलूचिस्तान है ये कभी तो भारत का हिस्सा भी रहा होगा, क्योंकि भारत 1947 में जब अंग्रेजों से आजाद हुआ और उसी समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ चला गया। क्या उस समय ये पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता था? अब इसका इतिहास क्या है मैं अब आपके साथ वो साझा करता हूं। तो असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था कलात। यह बलूचिस्तान के अंदर कलात नाम का राज्य है, जिसने जब देश आजाद हो रहे थे, भारत पाकिस्तान बन रहे थे और पाकिस्तान के साथ में यह कलात जो प्रांत था, इसने अपने आप को ऑटोनोमस रहने की मांग करी कि साहब हम अपना राज्य चलाएंगे। कलात के साथ साथ मकरान, लासबेला और खारन भी थे जिन्होंने यह कहा कि हम बड़ी रियासतें हैं और इन रियासतों में कलात वो रियासत थी जो सबसे बड़ी थी और इसके सरदार ने अपने आप को खुद से स्वतंत्र रहने की घोषणा करी। लेकिन यह बात जिन्ना को पसंद नहीं आई। जिन्ना ने 1 अप्रैल 1948 में अपनी तरफ से सेनाएं भेजकर इस क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया। तो ये जो कलात है ना, जिसके ऊपर कलात, मकरान, खारन ये जो क्षेत्र हैं, इनमें से कलात ने इस बात को जबरन रूप से स्वीकार कर लिया। यह वास्तविकता में शामिल नहीं होना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ? ये एक बार के लिए कंट्रोल में आ गए, पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। लेकिन इन लोगों की मंशा हमेशा प्रबल होती गई। पाकिस्तान की असली प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है, जो भारत से लगा हुआ प्रोविंस है, वो असल में सबसे प्रॉस्पेरस है
कृषि के मामले में। और पाकिस्तान की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं पंजाब से ही होकर निकलती है। पंजाब की पॉपुलेशन के आधार पर वहां की सत्ता तय होती है। पंजाब का सीएम सबसे पावरफुल सीएम माना जाता है। पंजाब का राजनीतिक दल केंद्रीय राजनीतिक दल माना जाता है। पंजाब की ही पार्टियां, फिर चाहे अभी अभी वाले शरीफ परिवार रहा हो या इमरान खान, ये सब पंजाब से ही होकर के डिराइव होते हैं। तो ऐसे में पंजाब का जब प्रभुत्व पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि आज बांग्लादेश है, उसके ऊपर प्रताड़ना का रहा, वैसे ही बलूचिस्तान पर भी प्रताड़ना का रहा कि तुम हमारे साथ कभी आना ही नहीं चाहते थे। तो इन क्षेत्रों के द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं रही, उनमें एक दौर ऐसा आया जिसने बलोच लोगों को ऐतिहासिक याद दिलाते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यह दौर था अकबर खान बुगती का, जिस समय मुशर्रफ के साथ उनकी जो रार थी, यानी कि मुशर्रफ ने अकबर खान बुगती को मारने के लिए जो प्रयास किए, जिसका अंतरराष्ट्रीय रूप से भी काफी प्रतिक्रियाएं आई। असल में 2005 के अंदर इनका बलूचिस्तान के आंदोलन का एक मुखिया हुआ करता था, नवाब मेहराब खान बुगती, जिसने पाकिस्तान से सेपरेट 15 मांगे रखी। इन्होंने कहा कि देखिए साहब, हम आपके साथ हैं, हमारी इन 15 मांगों को आप पूरा करिए, तब जाकर के हम बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर सोचेंगे। तब मुशर्रफ का शासन होता था। मुशर्रफ ने यहां पे सेना भेज दी और मुशर्रफ की भेजी हुई सेना कई दिनों तक यहां पर हमले करती रही, हेलीकॉप्टर से गोले गिराती रही। ये बुगती जाकर के किसी केव में छुप गए, गुफा में छुप गए, लेकिन इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से जो हमले हुए उसमें केव को नुकसान हुआ, कंदराओं को नुकसान हुआ और बुगती मारे गए। उसके बाद में यहां की जनता, विशेष रूप से महिलाएं, सड़कों पर उतर आई कि हमारे लोग जो हमारे लिए मांग कर रहे हैं उन्हें सेना मार दे रही है, अब हम उनके खिलाफ ही रहेंगे। तो 2005 के बाद असल में बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को अपना करारा दुश्मन घोषित कर दिया, भैया तुम हमारे हो ही नहीं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से अगर देखो तो बलोच लिबरेशन आर्मी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो 1970 के बाद से इस दौर में कभी नहीं पहुंची थी कि पाकिस्तानी सेना हमारी दुश्मन है। वहां पर दुश्मन का अनाउंसमेंट हो जाता है। अनाउंसमेंट हो जाता है तो फिर बलूचिस्तान के इन क्षेत्रों में, जैसे ग्वादार पोर्ट, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, अरब सागर के अंदर जो पोर्ट है वो बलूचिस्तान में ही पड़ता है। तो उसको भी बलोचों ने कहा कि नहीं, अब यहां पर भी हम चाइनीज लोगों को बसने नहीं देंगे। बसने नहीं देंगे से मतलब है कि इस काम को हम यूज में नहीं आने देंगे। तो इसके चलते कईयों बार बलोच लोगों ने चाइना के इस प्रोजेक्ट पर हमले किए हैं। तो बलोच लिबरेशन आर्मी के जब जवान बलोचिस्तान में पहुंचते हैं तो वहां की माता बहनें जो हैं वो उनको प्यार से, मतलब माथा चूमती हैं, गले लगाती हैं, इस तरह से बिहेव करती हैं। और पाकिस्तान की सेना जब बलूचिस्तान में आती है तो लोग छुप छुप कर घर में भाग जाते हैं। इनके अत्याचारों से लोग डरते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ भयंकर नफरत है, और जो लोग बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति सम्मान है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जहां भी बलोच हैं वो स्वतंत्रता की मांग करते हुए देखे जाते हैं। और इसी के चलते बलोच लिबरेशन आर्मी का जो हौसला है वो बहुत बुलंद है। वो चाइना का जितना इन्वेस्टमेंट है या कोई भी विदेशी निवेश इस क्षेत्र में आना चाहता है उसको निशाना बनाने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसा है क्या? तो असल में इनके पास में बहुत सारे, जैसे ग्वादार पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मेजर माउंटेन्स हैं, क्वेटा है, कोस्ट लाइन है, बहुत सारा माइंस यहां पर है। मतलब आप ऐसे समझकर चलिए कि पाकिस्तान का 44% क्षेत्रफल यहां है। प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। जैसे एक रैकोडिक नाम से एक परियोजना है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा तांबा और सोना माना जाता है, वो यहां पर है। ऐसे ही सुई गैस फील्ड है जिसमें पाकिस्तान की ऊर्जा आवश्यकता पूरी होती है। इस रैकोडिक पर तो बकायदा अमेरिका ने पिछले साल $1.25 बिलियन का अनाउंसमेंट किया कि यहां से हम कॉपर और सोना निकालने में निवेश करेंगे। यही गए थे आसिम मुनीर वगैरह जाकर के। इस साल फिर से अनाउंसमेंट किया कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे और $7 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि इस क्षेत्र से गोल्ड को निकाला जा सके। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के नेतृत्व में ये पूरा काम किया है कि भाई चलो ठीक है, वहां जाकर के अमेरिका से हम मदद मांगते हैं, अमेरिका इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेकर के बाकी वो संभाले, हमारे पास पैसा आ गया। चाइना को इसी बलूचिस्तान का ग्वादार पोर्ट दिया गया। सीपैक जिसकी हम बात करते हैं वो इसी क्षेत्र से होकर मेजर नहीं निकलता है। और तो और ईरान, अफगानिस्तान, अरब सागर तीनों का ट्राई जंक्शन है ये। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्र बहुत रूप से महत्वपूर्ण है और इसकी महत्व को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये रहा ग्वादार पोर्ट और ये सीपैक है। अब देखिए कि ये जो ग्वादार पोर्ट है, ये पोर्ट बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है, अरब सागर में है, ईरान का बॉर्डर है। तो ये पूरी तरह से बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है।
यही कारण है कि इस क्षेत्र की चर्चाएं सबसे ज्यादा होती हैं। अब आप देखिए, चाइना वालों ने ये मतलब हवाई जहाज में बैठे किसी व्यक्ति ने फोटो खींची है कि देखो जमीन पर इतना बड़ा छेद कर रखा है, माइंस चल रही हैं, यहां के संसाधन निकाले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ नहीं। इसलिए लोगों ने यहां पर वेपन उठा करके अपने हकों की मांग करना शुरू कर दिया है। इससे होता यह है कि मतलब बलोच अटैक्स में दर्जनों लोग मारे जाते हैं, बहुत से सेना के लोगों को इन्होंने निशाना बनाया है। तो ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स का मानना यह है कि यहां पर बहुत से क्षेत्र, चाहे रैकोडिक हो, जैसे ये सेंदक माइन है जिसको अभी चाइना वालों ने बंद करने की कहा है कि भाई हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर बहुत हमले हो रहे हैं। इन तमाम क्षेत्रों को अब बलोच लोग निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रैकोडिक प्रोजेक्ट है वो भी अटकता सही रहा है। 2026 में यहां पर बहुत सारे हमले बढ़े हैं और ऐसे में लगातार वायलेंस के बढ़ने से आए दिन कभी सेना के जवानों के मरने की तो कभी बलोच लोगों के मरने की सुर्खियां यहां पर बनी ही रहती हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ से यहां पर जो भी प्रयास कर रहा है वो फेल मार रहे हैं, क्योंकि सेना तो इन्होंने भारत के खिलाफ खड़ी कर रखी है। अपने देश के अंदर जो पुलिस करनी चाहिए आंतरिक सुरक्षा का काम वो कर नहीं पा रही है। ऐसे ही एक राजनेता है फजल रहमान, जो कई बार आप लोगों ने उनके वीडियो भी सुने होंगे। ये तो खुद पब्लिकली अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं बचा। खैबर पख्तूनवा भी अब इनके हाथ से निकल रहा है। पुलिस खुद पुलिस थाने से बाहर नहीं निकल पा रही है। लोगों में इतना आक्रोश है, पता नहीं हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं। ये तो राजनीति का खुद राजनेता जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। इसका मतलब समझिए कि पाकिस्तान के अंदर खुद इतनी अनिश्चितता है अपने क्षेत्रों को लेकर के, जो दर्शाती है कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात ठीक नहीं है। इन्होंने पैकेजिंग बढ़िया कर ली है इस बात की कि चलो भाई कम से कम और कुछ नहीं तो पाकिस्तान को दुनिया वाले शांत कंट्री माने। तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार इस समय विदेश मंत्रालय के भरोसे चल रही है कि भाई ट्रंप को कैसे मैनेज करना है, चाइना को कैसे मैनेज करना है। हालात इनके क्या है वो अब आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के यही है साहब, कुल मिला के यही सारी बातें हैं। पिछले साल इन्होंने 15 मई 2025 को भी ऐसे ही खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अब इनकी स्वतंत्रता जब तक कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इन पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है, पाकिस्तान भारत पर, रशिया पर इन पर आरोप लगाता रहा है कि बलोच लोगों को भारत का समर्थन है। लेकिन ये लोग खुद स्वतंत्रता के दीवाने हैं। जैसा भी आप सोचें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।